सभी श्रोताबंद को राधे राधे। शिव जी के मुख्य 12 नाम हैं जिनको प्रतिदिन बोलने से शिव जी की कृपा मिलती है। उनको हम क्रमबद्ध रूप में जानेंगे। सर्वप्रथम सोमनाथ जी का नाम आता है। आज हम जानेंगे कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। सूत जी ने समुद्र तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों का वर्णन किया। सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम आता है। उन्हीं के महात्म को हम सब आज सुनेंगे। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा को पति रूप में पाकर सभी दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी। उनमें से जो रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को अत्यंत प्रिय थी, सारी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उन्होंने अपना दुख दक्ष प्रजापति को सुनाया। दक्ष भी यह सुनकर बड़े दुखी हुए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले, कलानिधि, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रम में रहने वाली स्त्रियों में तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार करते हो। अब तक जो किया वह किया, अब और फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव मत करना। अपने दामाद चंद्रमा से ऐसी प्रार्थना करके दक्ष प्रजापति घर को चले गए। पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी और वे रोहिणी में ही आसक्त हो गए। दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हुए और फिर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने व न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले भी अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आज शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही सब ओर महान हाहाकार मच गया। सब ऋषि कहने लगे, हाथों हाथ अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं व ऋषियों को अपनी अवस्था की सूचना दी। सारे देवता व ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, यह निश्चय तो पलट नहीं सकता। अतः मैं उसके निवारण के लिए एक उपाय बताता हूँ। सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक क्षेत्र में जाएं और वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव नित्य उपासना करें। इससे प्रसन्न होकर शिव चंद्रमा को क्षय रहित कर देंगे। देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप, मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्र होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और चंद्रमा से बोले, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे जो मन में जो अभीष्ट हो वर मांगो। चंद्रमा बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रमा, एक पक्ष में तुम्हारी कला क्षीण होगी, दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती रहेगी। तदनंतर चंद्रमा ने शिव जी की स्तुति की। शिव भगवान साकार हो गए। तब भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। सोमनाथ का पूजन करने से उपासक क्षय तथा
कोढ़ रोग का नाश हो जाता है। वहीं पर संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस कुंड में 6 माह तक स्नान करने से क्षय रोग, असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा सुनता है या सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त करता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो सोमनाथ भगवान की जय।